महसूस होता है कि यह दौर एक तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। कुछ ऐसा ही मंजर आज यूक्रेन का है। इस देश के कुछ शहरों का हाल ऐसा है कि तबाही का मंजर खौफनाक है और उस खौफ की गवाही यूक्रेन की इन दरकती दीवारें दे रही हैं। जितने जख्म लोगों के दिलों में नहीं हुए, उनसे ज्यादा शहरों की जिंदा दिल तस्वीरों में जख्म हुए हैं। इन तस्वीरों के बीच की शांति का वो सच शहरों के कब्रगाह बनने की निशानी बन गई है। क्योंकि इन तस्वीरों का खौफनाक सच ये भी है कि एक सन की शासक और सत्ता के नशे में चूर मिलिट्री ताकत के आगे आत्ममुग्ध पुतिन की सनक के अंजाम की कहानी है, जिसको यूक्रेन के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि उनके आजाद ख्यालों को इस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कहां सोचा था कि जिंदा शहरों की दीवारों के अंदर रहने वालों के सपनों को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इन तस्वीरों के पीछे का सच और भी खौफनाक है। दौड़ते टैंकरों के बीच चलती गोलियों और मिसाइलों के वार से सपनों के संसार के बिखरने का डर किसी को भी अंदर तक तोड़ सकता है। उस खौफ का मंजर इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के चेहरों में देख सकते हैं। सोचिए, जिन लोगों ने अपनों के लिए सपनों का घर बनाया था, उन घरों की दीवारें आज गोले और बारूद का सामना कर रही हैं। इन खौफनाक तस्वीरों के पीछे का सच अब आंकड़ों के जरिए भी सामने आने लगा है। यूएन के एक आंकड़े के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2022 तक 331 लोगों की युद्ध में मौत हो चुकी है। मॉस्को की जानकारी के मुताबिक उनके 198 सैनिकों की युद्ध में जान चली गई। वहीं यूएन के एक और आंकड़े के मुताबिक इस युद्ध से प्रभावित होकर करीब 12 लाख लोग अब तक पलायन कर पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हो गए, क्योंकि यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रूस लगातार रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है, जिससे लोगों के रहने का संकट बढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि करीब 20,000 से ज्यादा नागरिकों को यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर निकाला जा चुका है। इस संकट को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों और अपने नागरिकों को भारत लाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते अब तक करीब 13,000 से ज्यादा लोगों को यूक्रेन से भारत लाया जा चुका है। क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ कदम बढ़ा रही है। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया गया है। इस दावे की तस्वीरों को भी जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराया गया है। ये हेलीकॉप्टर रूस का बताया जा रहा है। वैसे ये बात सच है कि युद्ध जब जब हुए हैं, तब तब दुनिया के देशों को नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी गवाही शहरों में मची तबाही की इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद रूस यूक्रेन के खेरसान शहर को अपने कब्जे में ले चुका है, जबकि मारियापोल, चेर्निहिव और खार्किव में लगातार गोलाबारी और बमबारी और मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन के इन शहरों तक पहुंचा जा सके। इसके साथ ही रूस की सेना ने ब्लैक सी पोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए G7 ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। साथ ही दुनिया के 36 देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया, जिसमें विश्व शक्तियां यानी कि संयुक्त राष्ट्र, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, बुल्गारिया, पोलैंड और कनाडा जैसे देशों ने रूस के रवैये के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का काम किया है। जब दुनिया के देश यूक्रेन के साथ और रूस के खिलाफ खड़े हैं, तब चीन रूस के समर्थन में खड़ा है, जबकि भारत ने दोनों देशों के बीच के विवाद से दूरी बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.